हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10 के लिए फिजिक्स का चैप्टर 11 जो कि मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार के नाम से है, आज उसका इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूँ। जो कि चैप्टर 1 यानी चैप्टर 10 जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर था, वो हम लोग पहले क्लास में कर चुके थे। तो आज मुझे लगा कि ये फिजिक्स का एक चैप्टर मैं आज आपको दूँ। तो इसका इंट्रोडक्शन, मानव नेत्र। मानव नेत्र हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं ना, उस ज्ञानेंद्रियां में मानव नेत्र, ये नेत्र बहुत इम्पोर्टेंट महत्व रखता है। तो ह्यूमन आइज, तो ये इसमें होता क्या क्या चीज़ है, कुछ मुख्य बातें जो कि यहाँ पर मैं लिख करके रखा हूँ, जो कि वीडियो बना करके क्लास देना था तो पहले से लिख करके रखा हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन के साथ आपको बताते हुए चलता हूँ। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रियां है। यह कैमरे की भांति कार्य करता है। इसमें एक क्रिस्टलीय लेंस होता है, प्रकाश सुग्राही पर्दा जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं, इस पर प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है और इस झिल्ली को कार्निया कहते हैं। कार्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। यह पुतली के साइज को नियंत्रित करती है, जबकि पुतली में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। जो नेत्र होता है, पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। लेंस दूर या नज़दीक के सभी प्रकार के वस्तुओं का समायोजन कर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ये चैप्टर का जो नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब मुख्य बिंदु पे आएंगे हम, जो कि क्लास 10th में आप पढ़ने वाले बच्चे हो। बोर्ड में बहुत चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके बाद लगता है कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया है। तो मैंने एक एक टॉपिक लिया है यहाँ पर जिस पे आप चर्चा करेंगे, और उस चर्चे को आप ध्यान से सुनेंगे तो शायद आपको एग्ज़ाम में सुविधा होगा। यहाँ मैंने लिखा है नेत्र के विभिन्न भाग, परिचय और उसका कार्य। कोशिश किए हैं कि आपको जो ज़रूरत है उतना पार्ट्स का हम नाम लिखें। तो एक मैंने यहाँ छोटा सा ड्रॉ किया है, आँख का फिगर मैंने ड्रॉ किया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। ये आप देखो, आँख का फिगर है, सबका नाम है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये स्वच्छ मंडल जिसको कार्निया के नाम से जानते हैं, परितारिका, पुतली, नेत्रोद, क्रिस्टलीय लेंस, पक्षमाभी पेशियाँ, दृष्टिपटल, दृक्तंत्रिका, काचाभ द्रव, ये सारा का सारा जो है ना, नेत्र का अलग अलग भाग है। इसका परिचय मैंने फिगर बना करके दिया है। इसका कार्य भी देखना है और थोड़ा थोड़ा इसके बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी जानना है। तो देखता हूँ। कार्निया या स्वच्छ मंडल, तो ये क्या होता है? ये नेत्र की काला दिखाई देने वाला गोलाकार भाग को कार्निया कहते हैं। नेत्र की काला दिखाई देने वाला भाग को कार्निया कहते हैं। यह नेत्र के डायफ्राम के ऊपर स्थित एक पतली झिल्ली होती है। ठीक है, तो इसका कार्य क्या होता है? कार्य इसका है, इसी से होकर नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है और यह नेत्र का सबसे नाजुक भाग होता है। कार्निया जो होता है, स्वच्छ मंडल जो होता है, ये नेत्र का बहुत ही एकदम नाजुक भाग होता है। इसी से होकर प्रकाश प्रवेश करता है। इसका मुख्य काम है प्रकाश का प्रवेश होना। उसके बाद दूसरा है कंजक्टिवा, देख सकते हैं, दूसरा नाम है कंजक्टिवा। ये अग्र नेत्र का सफ़ेद भाग को, अग्र नेत्र का सफ़ेद भाग को स्क्लेरा, SCLERA, स्क्लेरा कहते हैं। और इसके कवरिंग को, जो इसको कवर किए हुए रहता है आँख को, जो कार्निया के चारों ओर फैला रहता है, उसी को कंजक्टिवा कहा जाता है। इसे आँख का रक्षात्मक कवच भी कहा जाता है। आँख का रक्षात्मक कवच बहुत बड़ा बड़ा मैंने नहीं लिखा है, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन का लिखा है।
और उसके बाद उसका कार्य लिखा है। कार्य, कंजक्टिवा का क्या कार्य है? तो यह नेत्र को बाहरी तत्वों से रक्षा करता है, नेत्र को चिकनाहट प्रदान करता है, यह नेत्र को बाहरी आघात से भी बचाता है। आप इसको नोट कर लेना, वीडियो को बीच में पॉज करके आप इसको नोट कर लेना। आपके नोटबुक में भी जो आपका बुक चलता है, टेक्स्ट बुक, उसमें इस तरह का नोट्स किया हुआ नहीं है, इसको आप कॉपी में लिख लेना। उसके बाद तीसरा पॉइंट है परितारिका, आइरिस। यह कार्निया के पीछे स्थित होता है। यह एक गहरा बलेयाकार पेशीय डायफ्राम है और इसका कार्य क्या है? तो यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। आँख में जो पुतली होती है ना, जो अभी आगे पुतली का देखेंगे, तो पुतली के आकार को छोटा या बड़ा करता है, जिससे हम किसी वस्तु को देखने में हमें सुविधा होती है। अगला है जो अभी नाम लिया पुतली, तो अगला चौथा पॉइंट जो है वो पुतली ही है, पुपिल जिसको कहते हैं। यह परितारिका के बलय से बना होता है, जो उसके बीच का रिक्त स्थान होता है। जो परितारिका होती है ना, परितारिका यानी सपोज कीजिए कि ये गोल है, इसके अंदर वाले जो भाग होता है, तो परितारिका बना एक रिक्त स्थान होता है जो परितारिका के केंद्र में होता है और अभिनेत्र लेंस में जाकर खुलता है। हमारी आंखों में भी देखना, जो ब्लैक पार्ट होता है ना, उसके अंदर में एक छोटा सा भूरा कलर का आपको दिखेगा, वो पुतली कहलाता है, जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। इसका कार्य क्या है? तो यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब आप धूप में जाते हैं तो उसका साइज छोटा हो जाता है, जब आप परछाई में जाते हैं तो इसका साइज छोटा हो जाता है। देखिए यहाँ पर भी वैसा ही इसका कार्य लिखा गया है। जब परितारिका सिकुड़ता है तो पुतली की साइज कम हो जाता है और नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को भी ये कम कर देता है। उसके बाद तीसरा कार्य इसका है, जस्ट उसका उल्टा लिखेंगे। जब परितारिका फैलता है तो पुतली का साइज भी बढ़ जाता है और नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा भी बढ़ जाती है। अगला है 5 नंबर पॉइंट है आपका, 5 नंबर पॉइंट है अभिनेत्र लेंस, या इसको फिर क्रिस्टलीय लेंस भी कहते हैं। तो अभिनेत्र लेंस एक लचीला और मुलायम पदार्थ से बना एक अपारदर्शी उत्तल लेंस है, जो विभिन्न दूरियों की वस्तुओं को फोकसित करने के लिए अपना आकार बदलता रहता है। इसका क्या कार्य है? तो यह वस्तुओं का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ये जो है ना अभिनेत्र लेंस, ये वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है? वास्तविक और उल्टा। ये ध्यान रखना है, आपसे पूछ देगा कभी ऑब्जेक्टिव में, पूछते कि अभिनेत्र लेंस जो आँख का क्रिस्टलीय लेंस होता है वो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अगला है 6 नंबर पॉइंट है पक्षमाभी पेशियाँ, जिसको सिलियरी मसल्स कहेंगे। तो ये पेशियाँ अभिनेत्र लेंस को जकड़े रखती है और यह लेंस के आकार को नियंत्रित करती है। यदि किसी कारण से इन पेशियों में दुर्बलता आ जाती है तो अभिनेत्र लेंस अपना आकार बदल नहीं पाता है और उसकी समंजन क्षमता घट जाती है। समंजन क्षमता के बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब चैप्टर में, और जब एंट्री करेंगे। तो समंजन क्षमता क्या होता है? जब किसी वस्तु को दूर या नज़दीक, जब आँख जो है वो अपने से किसी वस्तु को देख पाने के लिए समंजित हो जाती है, उसको समंजन क्षमता कहते हैं। तो जब पक्षमाभी पेशियाँ कमज़ोर होती है तो ये उसकी समंजन क्षमता घट जाती है और नहीं देख पाते। कार्य क्या है? यह लेंस के आकार को नियंत्रित करती है। इसका काम है लेंस के आकार को नियंत्रण देना। अगला 6 पॉइंट हुआ, टोटल मैंने 9 पॉइंट लिखा है जो आँखों के बारे में जानना है आपको। काचाभ द्रव, जिसको विट्रस ह्यूमर कहेंगे, यह एक जेली जैसा पदार्थ का बना होता है जो अभिनेत्र लेंस और रेटिना से लेकर पूरे नेत्रगोलक में भरा होता है। नेत्रगोलक का अधिकांश भाग जो होता है ना, नेत्रगोलक, उसका जो आँख आपका होता है वो आँख के अंदर में काचाभ द्रव ही भरा हुआ होता है। जनरली वो काचाभ द्रव ही घेर करके उसको रखता है। इसका क्या कार्य है? तो यह नेत्रगोलक के आकार को
प्रदान करता है। जो नेत्र का आकार है नेत्रगोलक, उसके आकार को ये प्रदान करता है। दूसरा है रेटिना तक पहुंचने वाला प्रकाश लेंस से होकर इसी द्रव में से गुजरता है। रेटिना तक जो भी प्रकाश पहुंचेगा वो इस द्रव से होकर जाएगा ही। अगर काचाभ द्रव ठीक है तो प्रकाश ठीक तरीके से गुजरेगा। उसमें कोई प्रॉब्लम है तो फिर हम क्या करते हैं, आँखों के डॉक्टर के पास जाते हैं। और फिर जैसे बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, जो आँख का डॉक्टर होते हैं वो रेटिना के डॉक्टर होते हैं, या फिर जो इलाज वगैरह हम करते हैं बाद में पढ़ेंगे उसको, कि जो हमारे शरीर में, हमारे आँखों में प्रॉब्लम होता है जिसको मोतियाबिंद या फिर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, इन सारी चीज़ों को हम अगले अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इसका नाम जानना है। आगे है रेटिना। तो रेटिना 8 नंबर पॉइंट है। इसे दृष्टि पटल भी कहते हैं और यह नेत्र गोलक का पश्च भाग जो पर्दे का कार्य करता है उसी को रेटिना कहते हैं। यह नेत्र का प्रकाश सुग्राही भाग होता है। रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होता है। रेटिना पर भी जो प्रतिबिंब बनता है वो भी वास्तविक और उल्टा होता है। इसका कार्य क्या है? तो यह नेत्र लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लिए पर्दे का कार्य करता है। दूसरा है, इसकी कोशिकाएं प्रकाश सुग्राही होती है जो इस पर बनने वाले प्रतिबिंब का अध्ययन भी करता है। और अंतिम टॉपिक आज के लिए दृक् तंत्रिका, जिसको ऑप्टिक नर्व के नाम से जानेंगे। यह तंत्रिका नेत्र गोलक के पश्च भाग से निकलकर मस्तिष्क के एक हिस्से से जुड़ता है। और इसका कार्य क्या है? रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब को ये संवेदनाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाता है। रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब को संवेदनाओं के द्वारा ये मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है। तो अभी मैंने क्या देखा, नेत्र का बहुत सारा भाग होता है, अलग अलग भाग होता है। मैंने जितना लिखा उससे भी अधिक होता है, क्योंकि मुझे जानकारी देनी थी। थोड़ा सा बहुत लंबा भी वीडियो बन रहा है। और अब क्या करना, वीडियो को बीच में पॉज कर करके आप नोट्स रेडी कर लेना। अगला जो टॉपिक होगा इसके आगे हम नेत्र की समंजन क्षमता और भी जो नेत्र दोष है, दृष्टि दोष है, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।